हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अनुज बंसल गाजियाबाद से और आज 7 मार्च 2025 सुबह के 9:14 का समय हो रहा है। तो जैसे कि हम अपनी रेगुलर एक्टिविटी आईडी पे चेक करते हैं और चेक करके ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि सिस्टम द्वारा क्या क्या इनकम के नंबर यहाँ पर ऐड किए गए हैं। उससे पहले मैं आईडी दिखाने से पहले आपको कंपनी के कुछ नोटिफिकेशन आए हो उसको आपको बता देता हूँ और उस नोटिफिकेशन को समझते हैं क्या नोटिफिकेशन आया है। तो एक तो नोटिफिकेशन ये आया है कि जीडीजी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। जो आपका रिसीविंग एड्रेस है आईडी पे, डियर कम्युनिटी नाउ यू कैन ऐड एक्टिवेशन फंड बाय यूजिंग जीडीएस कॉइन, एक्टिवेट सोल्जर कैपिटल न्यू पैक बाय जीडीएस कॉइन। अब आप इसको समझिए, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि आपका जो 10% और 15%, 25% जो लगता है वो आपका अब जीडीएस कॉइन जो आप ट्रस्ट वॉलेट से ऐड करेंगे, वो जो आपका सेटलमेंट का जीयूएसडी पड़ा हुआ है वो आपका एक्टिवेशन में नहीं जाएगा। जो आपके पास विड्रॉल आ रहा है यानी कि आप जीडीएस दे रहे हैं, इनकम आपको जीडीएस में आ रही है, फिर आपको इसमें एक्टिवेशन वॉलेट में जीडीएस डालना है, उससे आईडी पे एक्टिवेट करनी है, फिर आपको विड्रॉल लगाना है, फिर वो जीडीएस में आएगा, फिर वो जीडीएस को एक्टिवेशन वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है, फिर उससे आईडी एक्टिवेट करनी है, फिर उससे आपको विड्रॉल लेना है, फिर जीडीएस में विड्रॉल आएगा, फिर जीडीएस से एक्टिवेशन में घुसाना है, फिर जीडीएस निकालना है। तो यहाँ पर ये पैसा घूम ही रहा है। वैल्यू इस समय कुछ आपके हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, वर्थ किसी के हाथ में नहीं आ रही है। तो यानी कि पैसा यहाँ से विड्रॉल निकलेगा और यहीं पे घूम के फिर यहाँ पर लेके आना है, फिर एक्टिवेशन करना है। तो ऐसी बस घुमाने का ये जरिया इन्होंने जो है चालू किया है। यानी कि इस जीडीएस की वैल्यू 0 है और इसमें आपको विड्रॉल सिस्टम द्वारा दे दिया गया। एक मैसेज और आया था, वो यहाँ पर नहीं आया था, वो इनका टेलीग्राम पर आया था, तो मैं टेलीग्राम पर ही लेके चलता हूँ सीधा। ये इतनी बड़ी कंपनी है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से भी बड़ा ब्रांड बनने वाला था ये, या बन सकता है। क्या दे देना। तो यहाँ पर एक मैसेज सर्कुलेट जो हुआ है वो मैं आपको रीड करा देता हूँ। डियर कम्युनिटी, 23 तारीख से लेके 28 तारीख के विड्रॉल में जीडीएस कम रिसीव हुआ था। ये सॉफ्टवेयर ग्लिच के रीज़न से कम गया था। इस डिफरेंस वैल्यू ऑफ टैक्स इनकम वॉलेट में रिफ़ंड कर दिया गया है, थैंक्स। अब इनसे पूछो कि भाई आपने टैक्स इनकम का तो विड्रॉल लगाया, वो 23 से 28 का गड़बड़ हो गया। पहली बात तो इतनी बड़ी कंपनी होने का, जो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से भी बड़ी कंपनी है, ठीक है, उससे इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई, ठीक है ना। अब हो भी गई है तो अब देखो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन कि भैया केवल टैक्स इनकम का ही विड्रॉल लगाया क्या कंपनी के अंदर, जो वर्किंग इनकम है उसका विड्रॉल नहीं लगा, ठीक है ना। तो उसको भी कभी सही करेंगे या वो बस एज इट इज ही रहेगा। तो उसका भी तो विड्रॉल लगाया है, वो भी तो आपने गलत भेजा है, उसको भी थोड़ी सही किया। वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ठीक है ना। ये देखिए, अब मुझे नहीं पता, अब आप देख लीजिएगा 23 से 28 तारीख के बीच में जो जीडीएस की जो वैल्यू है वो 18 सेंट है और आपने जो विड्रॉल लगाया था उसी के बराबर, यानी कि जीडीएस को डॉलर की वैल्यू में ही मापा गया था और वो विड्रॉल आपको दे दिया गया है। तो आप सभी अपनी आईडी पे चेक करिएगा कि आपका वो रिफ़ंड आया है या नहीं आया है 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक के बीच में। मेरा तो नहीं आया क्योंकि मैंने पैकेज इनकम का विड्रॉल नहीं, मैंने वर्किंग का विड्रॉल लगाया था, वो आज तक तो आया नहीं। फिर भी मैं आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ कि सिस्टम ने किया क्या है। जैसे मैंने वीडियो बना रखी है उसके ऊपर, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। जब ये मैसेज आया तो ये देखने दिखाने का जो है क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है और वो आज तक रिफ़ंड नहीं आया है। अब आपके पास आया है नहीं आया है वो आप चेक कर लीजिएगा सभी। यानी कि आपने लगाया मान लीजिए $10 का विड्रॉल फॉर एग्ज़ाम्पल, तो $10 में 18 सेंट के हिसाब से तकरीबन 55 आपको जीडीएस मिलने चाहिए था, क्योंकि 18 सेंट वैल्यू करीबन अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो $10 में आपको 55 वो मिलने थे, पर कंपनी ने
आईडीओ पे क्या करा, उसको $10 का विड्रॉल करा तो 10 ही GDS दे दिए ट्रस्ट वॉलेट में, ठीक है ना। और इन्होंने ये मैसेज में कहा है कि वो हमने वापस आपको टैक्स इनकम में वापस कर दिया बैलेंस, यानी कि अगर आपके पास में 10 गया तो $45 की वैल्यू का जो USDT है वो आपको जो है टैक्स इनकम में वापस दे दिया। वर्किंग वाले की बात नहीं की है इसमें, जबकि वर्किंग वाले में भी ये हुआ है। तो पहले तो हम आईडी ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेटलमेंट्स का जो स्टैकिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पर नंबर 7.08 यहाँ पर जो है घुमा दिए गए हैं सिस्टम द्वारा। इसके बाद में आते हैं पैकेज इनकम पे की ओर। तो पैकेज इंसेंटिव भी सिस्टम द्वारा जो है 7/3/2025 में सिस्टम द्वारा फिर निकाल देना 0.47.10 0.47 और 0.10 ये सिस्टम द्वारा रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद में आते हैं आपका टीम इनकम पे। तो टीम इनकम सिस्टम द्वारा $0.0820 7/3/2025 के नंबर यहाँ पे होंगे। और सोल्जर की 5 हफ्ते की आज तक ड्यू है वो क्लियर नहीं हुई है। इसके बाद में चलते हैं अपनी नेक्स्ट आईडी पे। ये 5 पे चॉकलेट है, चॉकलेट कोई ना रहने दो। तो स्टैकिंग प्रॉफिट यहाँ पर 7/3/2025 का 36.35 GDS ये सिस्टम द्वारा यहाँ पर नंबर ऐड हो गए हैं। इसके बाद में आते हैं पैकेज इंसेंटिव नंबर पे। तो 7/3/2025 में 0.47 1.17 0.10 ये सिस्टम द्वारा पैकेज नंबर ऐड हो गए हैं। इसके बाद में टीम इंसेंटिव नंबर 7/3/2025 में 6.2812 ये सिस्टम द्वारा ऐड हो गया नंबर। सोल्जर की 5 हफ्ते की वर्क इनकम का कोई अता पता आज तक नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद में बात करते हैं विड्रॉल की, जो मैंने आपको बताया था। देखिए ये वो आईडी है जिससे मैंने विड्रॉल लगाया था। ये सीरियल नंबर 7 और 8 पे देखिए फंड विड्रॉल और चार्जेस, ठीक है। यहाँ से मैंने $27 का विड्रॉल लगाया। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है $27 का विड्रॉल लगाया था, ठीक है 27। और एडमिन चार्ज भी यहाँ पर काटा गया था। जब आपने GDS में पेमेंट करी है तो एडमिन चार्ज पहली बात तो काटा ही क्यों, ठीक है, पहला सवाल। तो आप 27 माइंड में रखिएगा। मैं आपको दूसरी आईडी, मैंने 2 आईडियों से विड्रॉल लगाया था वर्किंग इंसेंटिव का, और वो अभी तक उसमें ऐड नहीं हुआ है। वो ये आपकी पुरानी ट्रांजेक्शन कहीं पे ऐड नहीं हुआ था, ठीक है जी। इसके बाद में आते हैं स्टैकिंग प्रॉफिट 7/3/2025 में 18.48 यहाँ पर नंबर घूम गए हैं। इसके बाद में पैक इनकम देखिए यहाँ पर भी पैक इनकम में कोई ऐड नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको दिखाता हुआ भी चल रहा हूँ। 7/3/2025 में 0.47 0.10 ये आपके पैक इंसेंटिव सिस्टम द्वारा नंबर घुमा दिए गए हैं। इसके बाद में टीम इंसेंटिव नंबर 7/3/2025 में 4.1935। अब मैं इनको पैसा क्यों नहीं कहेगा, क्योंकि ये पैसा तो ही नहीं ना, ये तो केवल नंबर ही हैं। क्योंकि यहाँ से आप विड्रॉल करोगे आपका जाएगा किस में, ट्रस्ट वॉलेट में GDS में, जिसकी वर्थ 0 है, ठीक है। फिर आपके पास रास्ता क्या है, फिर आप इसे मान लीजिए इस पे अंदर लेके आते हैं
ठीक है, उससे आईडी एक्टिवेट करते हैं, उससे आपका जो सेटलमेंट वॉलेट में GDS पड़ा हुआ है वो सिस्टम के पास चला जाएगा 3 साल के लिए, ठीक है, होल्ड हो जाएगा। अभी तो यहाँ पर आईडी के लिए आईडी के पास सेफ़ है, ठीक है ना। और उसके बाद जब आप आईडी लगा दोगे तो यहाँ से सिस्टम के पास आपका सारा पैसा चला जाएगा, ठीक है। 5 हफ्ते की सोल्जर की अभी भी पेंडिंग है। अब आते हैं आपकी विड्रॉल की, मैं बात कर रहा था, तो 27 वहाँ से लगाया था, तो ये 7 और 8 नंबर पे आप देखिए, और 33 का यहाँ से लगाया था, तो 33 और 27 टोटल हो गए 60। तो $60 का यहाँ पर विड्रॉल लगा, जिसमें 5% चार्जेस भी काट लिया। तो अगर 5% चार्जेस भी अगर डिडक्ट करें तो 57 क्या होने चाहिए डॉलर, और $57 की जो वैल्यू है वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, हर एक चीज़ प्रैक्टिकली देखना जरूरी है, कितना कितना धोखा देंगे लोगों को। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि $27 की जो $57 की जो वैल्यू बैठती है एक्चुअल में GDG में, वो क्या बैठती है। अगर पहले या तो कटना नहीं चाहिए, फिर भी अगर कट गया है तो 316 GDS यहाँ पर आने चाहिए, ठीक है जी। डेट मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, कब विड्रॉल लगाया था। है ना, तो ये डेट थी आपकी 3/1/2025, 3 तारीख में हमने ये विड्रॉल प्रोसीड किया था। और अभी यहाँ पर चॉकलेट दे देना वो। अभी यहाँ पर जो वैल्यू आई है उसमें ले, और क्या लेगी, जैम, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर 316 आने थे, और सिस्टम ने अभी रिफ़ंड भी नहीं किया उसको। और साथ में आपको जो है पैकेट और दे दो, लेगी जैम। ये आप देखिएगा यहाँ पे, ले ले, यहाँ पर जो आया जैम है सिस्टम द्वारा वो आया है 57 यहाँ पर भेज दिया है GDS, जबकि इसकी वैल्यू जो है अगर साइड के अकॉर्डिंग लिया तो 18 सेंट है, तो यहाँ पर 316 GDS आने थे, ठीक है ना। तो कैसे धोखा सिस्टम ने किया है और कर रहा है और करता रहेगा, ठीक है ना। ये आप गांड मान लीजिए, ये सिस्टम कभी भी आपको जो है फल फूलने नहीं देगा। ये सिस्टम केवल अपनी जेबों को, अपने बैंक बैलेंस को, अपने वॉलेटों को जो है भर रहा है, और आवाम को देने का इनका कोई इंसेंटिव नहीं है। मैंने आपको इसलिए लाइव दिखाया ताकि आपको ये जानकारी हो। तो ये गलती आपके साथ भी होगी। पहली बात तो इतनी बड़ी कंपनियों ने कहा ये गलती होनी नहीं चाहिए, और गलतियाँ तो खैर इनका शुरू से ही वो है कि गलतियाँ करना ही करना है। फिर भी अगर गलती हो गई है तो उसमें सुधार के नाम पे क्या है, नीलबट्टा सन्नाटा। तो ये आपका 1 तारीख का विड्रॉल था, ठीक है ना। जबकि इन्होंने कहा 23 से लेकर 28 तारीख तक की गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो 1 तारीख में भी गड़बड़ हुई है, तो इसको कौन सुधारेगा। इसका कहीं भी कोई मैसेज नोटिफिकेशन नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये इनकी इच्छा है, इनके माइंड गेम क्या करता है, कैसे खेल रहे हैं लोगों के साथ में। तो पैसा कहने मतलब है आपका घूमते ही रहेगा। आपको मैंने पूरी कहानी बता दी। विड्रॉल GDS में आएगा, फिर GDS से आईडी लगा लो, फिर विड्रॉल GDS में आएगा, फिर उससे आईडी लगा लो। उससे होगा क्या, आपका जो सेटलमेंट वॉलेट है वो आपका ख़त्म होता रहेगा, वो सिस्टम के पास होल्डिंग जाती रहेगी, और आपको मिलेगा क्या, वही मैंने आपको बताया था, एक लॉलीपॉप मिलेगी, उसे आप चूसते रहो, उसमें कोई भी आपको मिठास नहीं आएगी, कोई भी रस नहीं आएगा। तो वो आपको लॉलीपॉप हमें आपको दे दी गई है, ठीक है जी। तो मैंने आपको सारी चीज़ें लाइव आपको दिखा दी हैं। बाकी ये क्या चाह रहे हैं, इनकी मंशा केवल इस समय लूट की और अग्रसर है, ये क्यों नहीं देना चाह रही ये जाने। चलिए, बाकी मैंने आपको हर एक चीज़ जानकारी देने का प्रयास किया। आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर दिया, बेल नोटिफिकेशन दबा दिया। धन्यवाद।